हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का। यह आपका 15वां अध्याय होगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी में आपको चुंबकों द्वारा मनोरंजन नाम है और जो है एससीईआरटी में आपको चुंबक डायरेक्ट नाम है। तो यहाँ पर हमने चुंबक नाम दे दिया है और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी सब कुछ सेम होता है। कोई जो है बदलाव, चुंबक में बदलाव नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तरोन्मुखी सिरा किसे कहते हैं। उत्तरोन्मुखी सिरा किसको कहते हैं? जो उत्तर की दिशा में हो। देखेंगे उत्तर की दिशा, उत्तर की और निर्देश करने वाला सिर को आप क्या कहते हैं? उत्तरोन्मुखी के नाम से जाना जाता है। ये पहले भी उपयोग किया जाता था, अभी भी जो है उपयोग करता है। आप देखते होंगे कि किसी भी का चिन्ह जो है, आप जैसे कि लिए कुछ भी खरीदिए, जैसे कि जिसमें चुंबकत्व का काम होता है, जिसमें चुंबकत्व का काम होगा वो जो है उत्तर दिशा की ओर इंडिकेट करता है। ये उत्तर की ओर होता है। ठीक है, अब देखिए दिशा निर्धारण में कौन सी युक्ति काम आती है। दिशा के निर्धारण में आप किसका काम करते हैं? तो कंपास का। आप डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कंपास का उपयोग आप करते हैं। और पहले जो नाविक होते थे देख लेते थे कि कैसे चलना है, तो उत्तर की दिशा की ओर हर वक्त जो है वो उनका कंपास रहता था, तो वो उससे पता लग जाता था कि हम जा कहाँ रहे हैं, और इसके बारे में हमने पढ़ा भी है। देखिए आगे चलेंगे। किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए का उपयोग किया जा सकता है। किसका उपयोग? डैश का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर बता सकते हैं कि किसका उपयोग किया जाएगा, तो कंपास का। कंपास का उपयोग आप कर सकते हैं यहाँ पर। किसके लिए? मतलब कि ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, तो कंपास का उपयोग कर सकते हैं। आगे चलेंगे। कृत्रिम चुम्बक जो आप बनाते हैं घस घस के, मतलब कि आप ले लीजिए और उसको जो है उसके साथ हर वक्त थोड़ा घर्षण करते रहिए, तो कृत्रिम चुम्बक बन जाता है। तो ये कृत्रिम चुम्बक जो है कौन कौन से हैं इसमें बताना है। तो ये चुम्बक तो है ही, नाल चुम्बक है, बेलनाकार और गोलांतक चुम्बक, ये सभी के सभी कृत्रिम चुम्बक है। क्या? कृत्रिम चुम्बक हैं। और कैसे बनता है कृत्रिम चुम्बक? ये तो छड़ी के माध्यम से आपने पढ़ा भी है। छड़ी जहाँ पर इधर और इधर देखेंगे तो कहाँ सट रहा है ज़्यादा, कैसे सट रहा है ज़्यादा, ये सब बातें हमने पढ़े हैं। देखिए चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, ये आप बता दीजिए। चुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ उसको कहते हैं जो पदार्थ चुंबकीय और आकर्षित। यहाँ पर देखेंगे चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, जो चुंबकीय और आकर्षित होता है ना, जो चुंबकीय और आकर्षित होता है वो चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये आंसर आपका हो जाएगा, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसमें आपको उदाहरण भी ले सकते हैं। इसमें उदाहरण कौन कौन सा हो जाएगा? लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ये सारे के सारे जो हैं चुंबकीय पदार्थ हैं। और चुंबकीय क्या होता है? जो उसकी ओर आकर्षित नहीं होता है, उसको अचुंबकीय पदार्थ आप कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलेंगे। आगे है कि निम्न में से कौन सा एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। देखिए अभी हमने ऑप्शन बताया कि लोहा है चुंबकीय पदार्थ, है ना, निकिल है चुंबकीय पदार्थ, कोबाल्ट है चुंबकीय पदार्थ। अब कौन नहीं है? तो ये नहीं है, रबर जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चलिए चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं? यहाँ पर आपको फिर से है, यहाँ पर लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ये सभी के सभी क्या हैं? चुंबकीय पदार्थ है। सभी के सभी चुंबकीय पदार्थ हैं। आंसर डी हो जाएगा। आगे है कि चुंबक का ज्ञान लोगों को कब हुआ। तो ये जो है उस समय गैरिया लोग जो था चराने जाता था, तो वो देखा कि उसका जो है उसका जो लाठी था वो सट गया था ना। वो प्राचीन काल से जो है, प्राचीन में जो है इसका ज्ञात हो गया था। ठीक है, आगे चलेंगे। और चुंबकीय पदार्थ कौन से? अभी तो हमने पढ़ा कि ये और चुंबकीय पदार्थ, ये और चुंबकीय, ये और चुंबकीय। प्लास्टिक, रबर, कांच देखिए सटा के सटेगा नहीं सटता है, तो और चुंबकीय पदार्थ है। चुंबक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक का मतलब जिसमें जो है लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उसे चुंबक कहते हैं, मतलब चुंबक कहा जाता है। इसमें तो ये नहीं हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। क्या रेत में चुंबक के कण है? एकदम रेत में चुंबक का कण है। देखते हैं कि रेत में जब आप देते हैं, जब आप क्या करते हैं, जब थोड़ा थोड़ा जो है एक एक आपको थोड़ा थोड़ा दिखने को मिलता है रेत में कि आप उसमें चुम्बक दीजिए लेकर, अब देखेंगे कुछ कुछ जो है सट के निकलता है, तो क्या वो गुण ही तो है? ये तो गुण ही तो है, ये सही हो जाएगा। एक नंबर ए। चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं? चुंबक के जो ध्रुव होता है वो ऊपर नीचे होता है, दोनों सिरा पर। आप देखे थे ना, एक लाठी है ये और ये, यहाँ पर दोनों के जो ध्रुव होते हैं यहाँ पर होते हैं, और यहाँ पर ज़्यादा से जो है ज़्यादा
यहाँ पर चुंबक सटता है। आगे चलेंगे, मैग्नेट एक क्या है, मैग्नेट एक प्रकार का क्या है, मैग्नेट चुंबक एक प्रकार का प्राकृतिक है, क्या है ये, एक प्रकार का प्राकृतिक चुंबक है, ये मैग्नेट एक प्रकार का प्राकृतिक चुंबक है। आगे चलेंगे, और चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, और चुंबकीय पदार्थ अभी तो हमने पढ़ा कि और चुंबकीय पदार्थ उसे कहते हैं जो क्या होता है, आकर्षित नहीं होता है, उसको अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबकीय और आकर्षित नहीं होगा वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, मैग्नेट चुंबक का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो ये भी हमने पढ़ा था कि मैग्नेट चुंबक का आविष्कार जो है यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूनान में, भी आपका उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे, प्राचीन काल में यात्री चुंबक कैसे कैसे जो है दिशा का निर्धारण करते थे, तो वो जो है वो जो क्या करते थे, तो एक धागे को लटका देते थे, देखते थे कि कहाँ किस दिशा की और जो है इसका ऐसे देखेंगे, उसको लटका देते थे, देखते थे कि कैसे वो जा रहा है, चुंबक क्यों गिरा कर नहीं, उसको धागे से वो मतलब कि आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा है इसके बारे में। चलिए आगे चलेंगे, कि निम्न में से क्या सत्य है। आप मतलब कि धागा को लटका देते थे, देखते थे कि चुंबक जो है एक जगह जहाँ स्थिर हो जाएगा उस दिशा की ओर उत्तर मानते थे और चल देते थे। ये बात हम कहना चाह रहे थे, आप पढ़े हैं इसलिए छोड़ दिए। चलिए आगे चलेंगे, निम्न में से क्या सत्य है। चलिए निम्न में से क्या सत्य है, तो इसमें सत्य आपको ढूंढना है। देखिए, रबर एक अचुंबकीय पदार्थ, एकदम सही है। रबर एक अचुंबकीय पदार्थ है, एकदम सही है। क्षर चुंबक सदैव उत्तर की दिशा की ओर दर्शाता है, और यह जो है लोहे को बुरादा क्षर चुंबक के मध्य भाग में जो है चिपकता है ये। और डी नंबर है आपका कि रबर का अर्थ प्रतिकर्षण है, रबर का अर्थ ये भी सही है। तो रबर का अर्थ भी क्या है, प्रतिकर्षण, आकर्षण नहीं, सॉरी ये क्षर है ना, क्षर जो है आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित नहीं करता है। क्षर का अर्थ क्या है, प्रतिकर्षण नहीं आकर्षण। तो यहाँ पर आपसे बोल रहा है कौन सा सत्य है, तो सत्य कौन हो जाएगा, तो सत्य आपका हो जाएगा, ये सारे के सारे सत्य हैं। यहाँ पर जो पूर्ण रूपेण सत्य आपको दर्शाना है तो ये है, जो क्षर चुंबक जो होता है सदैव उत्तर की दिशा की ओर आकर्षित होता है, मतलब क्षर चुंबक जो है उत्तर की, ये देखेंगे तो ये है, ये गलत है, ये गलत है, सत्य आपका ये है, ठीक है। सत्य तो ये भी है, सत्य मतलब रबर एक अचुंबकीय पदार्थ है, ये तो ये भी सत्य है, लेकिन आपको ये ज़्यादा दोनों आप देख सकते हैं, दोनों सत्य ही है। दोनों जो है, रबर एक चुंबकीय पदार्थ है, ये तो सही बात है, और जो है क्षर सदैव जो है क्षर चुंबक जो सदैव उत्तर की दिशा और दर्शाता है, ये भी सही है। तो दोनों इसमें आपका सही है। लोहे का बुरादा क्षर चुंबक के मध्य अधिक चिपकता है, तो लोहे का बुरादा जो है बगल बीच में नहीं चिपकता है, ये जो है यहाँ पर ज़्यादा मध्य होता है, दोनों पट्टी मध्य ज़्यादा होता है, इसलिए ये गलत हो गया। और क्षर का प्रतिकर्षण तो ये तो गलत ही आकर्षित करता है, तो ये दोनों सही है, ए और बी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे कि चुंबक का ज्ञान लोगों को कब हुआ, तो प्राचीन काल में, हमने ऊपर पढ़ भी लिया है। और यहाँ पर चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक जो है जो आकर्षित करता है, चुंबक कहा जाता है जो आकर्षण का गुण जिसमें होता है। और दक्षिणोन्मुखी सिरा किसे कहते हैं, जो दक्षिण की ओर संकेत करता है उसको दक्षिणोन्मुख सिरा कहते हैं, जो उत्तर की ओर करेगा उसको उत्तरोन जो है मुखी सिरा कहा जाता है। इस प्रकार से आपका जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हमने करवा दिए, ठीक है। चलिए आगे हो गया। चलिए यहाँ पर 20 ही क्वेश्चन थे, आगे मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत बहुत धन्यवाद।